हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स की। क्लास 10th के मैथ्स में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 75 ऑफ 75। तो 75 ऑफ 75 नंबर लाने के लिए हमारी जो तैयारी रहेगी वो हमें अपनी तैयारी को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करना है। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 6 मार्क्स के हमें क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 4 मार्क्स। ऐसे ही हमें 1 मार्क्स के इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 मार्क्स। इस प्रकार हमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के। अब हमें इसमें से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारी एक्सरसाइज 1.2 को हमें कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दे रखा उस नंबर के क्या करना, प्राइम फैक्टर लिखना उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखो, किसी भी नंबर्स को हम जब गुणनखंड निकालते या उसके जब फैक्टर्स निकालते तो हमें क्या करना रहेगा, उसका एलसीएम लेना रहेगा। और एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमें नंबर दिया है, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है कि 140 हमारा जो नंबर रहेगा वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो अगर इवन नंबर रहेगा तो हमें इस इवन नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट अगर जो भी नंबर रहे उस नंबर की अगर लास्ट डिजिट हमें 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर डिजिट रहती है तो ये जो नंबर रहेगा ये हमारा नंबर क्या होगा, इवन नंबर। इसको हिंदी में कहेंगे हम सम संख्या। अगर लास्ट में हमारा जो नंबर रहेगा उसके लास्ट डिजिट जो होगी अगर 0, 2, 4, 6 आती है तो वो जो नंबर रहेगा वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर। ऐसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे नंबर के लास्ट डिजिट जो होगी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, अगर ये हमारे नंबर्स की लास्ट डिजिट होगी, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें कि 3825 ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें जो 5 लास्ट डिजिट जो है वो कितना है, 5। तो ये जो नंबर होगा ये हमारा हो जाएगा ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहेंगे, तो लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होना चाहिए हमारी 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से अगर कोई डिजिट रहती है तो वो जो नंबर रहेगा वो हमारा क्या होगा, ओड नंबर। ओड नंबर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, विषम संख्या है। अब इसके साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या, वो जो नंबर रहेंगे वो कौन से नंबर रहेंगे, तो देखो प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब देखो प्राइम नंबर को कैसे पहचानेंगे, तो देखो यहाँ पर जो प्राइम नंबर रहेंगे, आप जो नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, उन नंबर्स के हमें कितने फैक्टर होते हैं ये हमें पता करना। तो जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे उसके कितने फैक्टर होंगे, 2। किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर तब कहेंगे जब उसके फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 2। अगर उसके 2 फैक्टर्स रहते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 की, तो 1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो 1 है वो केवल किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, इसलिए हम उसे प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अगर हम 2 की बात करें तो 2 हमारा 1 के टेबल में आता है और किस में आता है, 2 में। तो जिसके हमें 2 फैक्टर या जो नंबर 2 टेबल्स में आता है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यहाँ पर देखो 2 जो रहेगा वो क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें 3 की, तो 3 जो रहेगा वो भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि जो 3 रहेगा वो 1 की टेबल में आता है और किस में आता है, 3 में। तो यहाँ पर देखो 3 जो रहेगा वो भी 2 टेबल्स में आ रहा है, 2 जो रहेगा वो भी हमारे 2 टेबल में आता है। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो अपनी खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो होंगे ये क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। तो आपको जब भी आप किसी भी नंबर्स का अगर एलसीएम फाइंड करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो जो नंबर है वो हमारा इवन नंबर है या ओड नंबर। अगर इवन नंबर रहेगा तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से। जब भी हमारा इवन नंबर रहेगा तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। अगर हमारा ओड नंबर रहेगा तो वो नंबर जो डिवाइड होगा वो किससे होगा, या तो ओड नंबर से होगा या जो
हमारे प्राइम नंबर होते हैं उन नंबर से। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें उसे चेक करना रहेगा कि वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा 140। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं 140। तो 140 जो रहेगा वो हमारा नंबर जो रहेगा वो कैसा नंबर रहेगा, हमारा इवन नंबर। तो 140 के हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम 140 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें 140 जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा इवन नंबर रहेगा। मतलब 140 जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगी। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 14, मतलब 7 टाइम हो जाएगा डिवाइड, और 0 क्या हो जाएगा हमारा एज इट इज़। यहाँ जब भी आपका इवन नंबर रहेगा तो हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 2 से 14 और 0 का 0। अब यहाँ पर देखो पीछे 0 आ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया, 70 जो है वो भी इवन नंबर होगा। तो हम इसे वापस किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 का टेबल इतने टाइम बोलना है कि 7 से आगे नहीं जाए। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। यहाँ से देखो 6 से कितना ज़्यादा रहेगा ये, तो 1 ज़्यादा रहेगा। तो 1 क्या करेंगे, हम पीछे वाले को कैरी दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 जो रहेगा वो 2 के टेबल में कितनी बार आएगा, 5 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 35। अब देखो 35 जो रहेगा वो ऑड नंबर होगा। अगर ऑड नंबर रहेगा तो हमें उसको किससे डिवाइड करना है, चेक करना उसको कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 3 1 से 3 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 35 रहेगा ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला जो नंबर होगा हमारा वो क्या रहेगा, 5। अगला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 5। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7। ये जो नंबर्स निकल के आए ये सारे नंबर, इनको बोलते हैं हम फैक्टर्स। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा जो फैक्टर रहेंगे इन फैक्टर को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर, या फिर बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो इस 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसका। अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा 156। अब 156 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, तो देखो 156 जो रहेगा वो हमारा इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगा। सम अगर रहेगा हमें उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। जब भी पीछे 0 2 4 6 8 आता है तो हमें किससे डिवाइड करना है, उसे 2 से। अब 2 का टेबल इतने टाइम बोलना है कि हमें 15 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 का टेबल हम अगर 7 टाइम बोलेंगे, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और 14 से कितना ज़्यादा है ये 1, तो 1 उसको कैरी देंगे पास वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब 2 के टेबल में जो 16 रहेगा वो कितने टाइम आता है, 8 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 78। अब लास्ट में कितना है 8, तो हम वापस इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और कैरी कितना देंगे हम लोग 1, मतलब एक बचेगा तो एक पीछे वाले को कैरी दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 18। 2 के टेबल में जो 18 रहेगा वो कितनी बार आएगा 9 टाइम। तो इसको हम कैंसिल कर दे, डिवाइड कर देंगे 9 टाइम। अब देखो लास्ट में जो नंबर रहेगा हमारा वो कितना आ गया 9। 9 जो रहेगा वो कितना ऑड नंबर होगा, तो या तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ पर देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब जो 13 रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। 13 जो होता है प्राइम नंबर होता है, 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर जो 156 के प्राइम प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, तो हम लिखेंगे 156 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको हम 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इन्हीं नंबर्स को, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और अगर हम इन नंबर्स को इनटू में लिख दें तो इनको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इन्हीं को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। मतलब अभाज्य, ये हमारे जो नंबर होते हैं ये अभाज्य संख्या होती है, और इन्हीं को बोलते हैं हम गुणनखंड। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। तो जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा,
3825। अब देखो 3825 जो रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो लास्ट वाला नंबर होगा वो हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो लास्ट में कितना रहेगा 5। अब 5 जो होता है वो क्या होता है हमारा ऑड नंबर रहेगा। तो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या रहेगा, तो हम इसको चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड हमें चेक करने के लिए क्या करना है, इन सभी नंबर्स को हमें प्लस कर लेना। तो 3 + 8 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 5। तो इन नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, 11 + 2 कितना रहेगा 13, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखो 18 अगर हमारा 3 से डिवाइजिबल होगा, मतलब अगर 3 के टेबल में 18 आता है तो ये जो नंबर रहेगा ये भी 3 के टेबल से क्या होगा डिवाइजिबल होगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारे इन सभी नंबर्स को हम प्लस करने पर 18 आएगा, तो 18 अगर 3 के टेबल में आता है तो ये जो नंबर्स होगा ये भी किसके टेबल में आ जाएगा 3 के टेबल में। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर 8 को 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। कैरी कितना रहेगा, तो ये कैरी हो जाएगा हमारा 2, तो ये कितना हो जाएगा 22। अब 3 के टेबल हमें इतने टाइम बोलना है कि 22 से आगे नहीं जाना। तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और कैरी कितना हो जाएगा 1। 21 से कितना मोर देन रहेगा, मतलब कितना ज़्यादा है एक, तो पीछे वाले को एक कैरी दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। और 3 के टेबल में 15 जो रहेगा वो कितनी बार आता है 5 टाइम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर देखो इस नंबर को चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये 1 + 2 + 7 + 5, इन सभी नंबर को प्लस करेंगे कितना आएगा 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 7 कितना 10 और +5 कितना हो गया 15। 15 जो है वो किस 3 के टेबल में अगर आता है तो ये नंबर जो होगा वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 × 4 = कितना हो जाएगा 12, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 7 को तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 15 हमारा। 3 × 5 = 15। अब देखना है हमें कि 425 जो रहेगा वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको डिवाइड होगा या नहीं होगा चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को सभी डिजिट को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 + 5 कितना रहेगा 11। अब देखो 11 जो होता है वो 3 से डिवाइजिबल है या नहीं है, मतलब 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 11 अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पर हम इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर पीछे 5 रहेगा, अगला जो नंबर होगा वो हमारा क्या रहेगा प्राइम नंबर 5 रहेगा। तो अब हमें 5 से होगा या नहीं होगा, तो अगर लास्ट में अगर इसके 5 रहेगा तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का टेबल इतनी टाइम बोलना हमें कि 42 से आगे नहीं जाना। तो 5 के टेबल अगर हम 8 टाइम बोलेंगे, 8 टाइम बोलने पे कितना आएगा 40। ठीक है 40 से यहाँ पे कितना ज़्यादा 42 है, तो कितना ज़्यादा है 2, तो 2 हम क्या करेंगे पीछे वाले को उधार दे देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 के टेबल में 25 जो रहेगा वो कितनी बार आएगा 5 टाइम। अब 85 जो रहेगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, 5 × 1 = कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से कितना रहेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 35। 35 जो रहेगा वो कितनी बार आता है 7 टाइम। अब 17 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, मतलब 17 किसी की टेबल में नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा 17 × 1 = 17। अब हमें क्या करना है, इसको प्राइम प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो हम क्या लिखेंगे इसको 3825 = कितना हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब हमें क्या हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 × 3 मतलब 3 2 बार है तो हम इसकी पावर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। इसके साथ ही 5 × 5, 5 2 टाइम है जिसका हम पावर लगा देंगे 2 × कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन रहेगा वो क्या हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही आप 4th और 5th क्वेश्चन आप इसका कंप्लीट कर लेना। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू
नंबर्स। हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, इसके साथ ही हमें क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो आपका एलसीएम का आंसर रहेगा वो और उसमें इंटू करना आपके एचसीएफ के आंसर में, और वो इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो टू नंबर्स रहेगा उन दोनों के इंटू के। तो हिंदी में क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित युग्म का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 26 एंड 91। 26 और 91 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना और क्या निकालना हमें, एचसीएफ। तो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 26 एंड 91। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप क्या करना, इन दोनों नंबर्स के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर, मतलब इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना। ये हो जाएगा 26, और 26 को हम जो एलसीएम निकालेंगे वो किससे निकलेगा, 2 से। 26 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 26 इवन नंबर है इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे उसको, 2 से। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 6 जो रहेगा वो कितने टाइम आ जाएगा, 3 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। मतलब अब जो 13 रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 13 क्या होता है, किसी की टेल में नहीं आता है, इसलिए इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे हम, 13 से। यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो 91 को एलसीएम निकालने लिए क्या करना, देखो पीछे हमारा जो रहेगा वो नंबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। हमें इसे ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या से इसको भाग देना। तो विषम संख्या हमारी जो पहली होती है वो कितना होगी, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। अब हमारे पास कितना बचेगा, 1। तो 1 हमें मतलब इसका कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हमें अगला नंबर लेना रहेगा। अगला जो होगा नंबर वो हमारा क्या होता है, 5। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 5। तो 5 से जो अगला नंबर होता है हमारा वो क्या होता है, 7। 7 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, और यहाँ से कितना बचेगा, 7 से कितना ज़्यादा है ये, 2। तो इसको 2 कैरी दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब 7 की टेबल में 21 जो है वो कितनी बार आता है, 3 टाइम आएगा। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। अब 13 जो रहेगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जो भी नंबर्स आपको दे रखे उन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना। 26 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 एकम 2 और 2 त्या 6, और 13 जो होगा वो किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 13 को हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 51 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा वो हम पीछे वाले को उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 21। 7 से कितना हो जाएगा, 21, और 13 जो रहेगा वो किससे होगा, 13 से होगा। तो 13 एकम 13। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हम देखो 26 जो रहेगा हमारा 26 उसको लिख लेना, इसके जो फैक्टर है उनको लिख लेंगे हम। तो फैक्टर जो है वो क्या है उसके, 2 और 13। तो यहाँ पर लिख लेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ऐसे हम क्या करेंगे, 91 के फैक्टर लिखेंगे। तो 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 13। हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स है उनके फैक्टर्स जो भी आए उन फैक्टर को लिखना है, 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो यहाँ पर 26 का फैक्टर लिख दिया हमने और 91 का फैक्टर लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। पहले आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, फिर आप क्या निकालना, एलसीएम। पहले एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो क्या होता है, इसका दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना रहेगा, 13। तो यहाँ पर जो एचसीएफ रहेगा वो कितना आ जाएगा, 13। ऐसे अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करना, आपको जो भी आपके पास गुणनखंड बचे हुए 2 इंटू 7, ये जो गुणनखंड हमारे पास मल्टीपल्स बचे इसको लिखना, एलसीएम में 2 इंटू 7। इसके साथ क्या करना, इंटू कर देना जो आपका एचसीएफ में आंसर आया उसका, और इन सभी का जब इंटू करोगे आप तो जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा, हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर देखो 2 का हम अगर 7 में इंटू करेंगे तो 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14। 2 का अगर हम 7 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 7 जा 14, और 14 में हमें किससे इंटू करना है, 13 से। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13। अच्छा मैं इसका इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12 के 2 कैरी कितना 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। फिर 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 4 में इंटू करेंगे 4, और 1 का 1 में करेंगे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, और 1 का 1। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा रहेगा एलसीएम वो कितना आ जाएगा 180
2। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या, एक फॉर्मूला दे रखा है वेरीफाई करने के लिए कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना, वेरीफाई करना, मतलब इसकी क्या करना, हमें जांच करना। तो जांच करने के लिए हमें जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम इस टू नंबर्स को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A एंड B, मतलब ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा और ये सेकेंड नंबर, ये पहली संख्या हो जाएगी और ये क्या होगी हमारी दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखो एलसीएम जो आया हमारा वो कितना रहेगा 13, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 13 इंटू HCF जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 182। अब फर्स्ट नंबर जो ए रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, तो ए रहेगा हमारा 26 और जो बी रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 91। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 26 एंड कितना हो जाएगा 91। अब जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो आप इंटू करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना रहेगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2366 ऐसे हम जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या होगा हमारा, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा 510 एंड 92। 510 और 92 को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इनके हम दोनों के क्या निकालेंगे, फैक्टर, मतलब इन दोनों के हमें गुणनखंड निकाल लेना है। तो 510 510 जो रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा तो कितने बार हो जाएगा, ये 2 2 4, 2 टाइम हो जाएगा, फिर 1 कैरी देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। अब 2 की टेबल इतने टाइम बोलना है हमें कि 11 से आगे नहीं जाना। ये हो जाएगा 2 5 10, फिर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर रहेगा ये कितना हो जाएगा 255। अब 255 जो है वो क्या है हमारा एक जो 255 रहेगा वो क्या रहेगा हमारा ओड नंबर रहेगा, मतलब विषम संख्या होगी। और जब विषम संख्या रहेगी तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो उसे चेक कर लेते हैं हम। 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 + 5 कितना होगा 12 अगर 3 की टेबल में आता है जिसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 और यहाँ से कितना बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15। और 85 जो रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, तो देखो 85 को हमने पीछे यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा इसको चेक कर लेते हैं। 8 + 5 कितना होगा 13, 3 की टेबल में नहीं आता तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो ये हो जाएगा 5। देखो 5 जो रहेगा उसके टेबल इतने टाइम बोलना है कि 8 से आगे नहीं जाना। 5 1 जा 5 हो जाएगा, कैरी कितना रहेगा यहाँ से 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 13 और 17 जो होगा ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। तो 5 की टेबल अगर हम बोलेंगे तो 35 कितने टाइम आएगा 7 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17। अब जो 17 रहेगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये हमारा इसके क्या निकल जाएंगे फैक्टर्स निकल जाएंगे, मतलब इसके गुणनखंड निकल जाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 92 कैसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, पीछे 2 है इसलिए ये इवन नंबर मतलब सम संख्या है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 से कितना ज़्यादा रहेगा ये 1, तो ये कितना हो जाएगा कैरी 1 दे देंगे 12 हो जाएगा 2 6 जा 12। अब 46 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे क्या है 6, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 3 6 मतलब 2 3 जा 6। अब 23 जो रहेगा वो किससे होगा 23 से, 23 1 जा कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया इनके गुणनखंड निकाल लिया, मतलब फैक्टर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इसके फैक्टर्स को लिख लेना है। कितना 510 जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 × 3 × 5 × 17। और जो हमारा 92 रहेगा उसके फैक्टर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे 2 × 2 × 23। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा
510 मतलब 510 और 92 दोनों का हमने क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे इसका HCF। तो HCF जो रहेगा वो कितना रहेगा, HCF में हमें क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन कितना है। तो देखो कॉमन जो रहेगा इसमें दोनों में कितना है, 2 कॉमन है, इसके अलावा हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका HCF कितना लिख देंगे, 2। जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा, इसका HCF। अब LCM की अगर हम बात करें तो LCM में हमें क्या करना, जितने भी इसके गुणनखंड बचे, जितने भी फैक्टर्स बचे उन सभी को लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 17। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 × 5 × 17 इंटू कितना हो जाएगा, 2 × 23। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके सारे फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना हमें, जो HCF में हमारा आंसर आ रहा उसका भी हमें क्या करना है, इसमें इंटू करना। अब देखो इन सभी का जब आप इंटू करोगे तो यहाँ पर टोटल जो आंसर रहेगा वो मुझे आप इंटू करके कमेंट बॉक्स में बताना। अभी जो मैं इसका इंटू किया है मैंने, ठीक है, तो मैंने पहले से इसका इंटू कर रखा और इसका जो टोटल इंटू आ रहा वो आ रहा 23,460। इसका जो टोटल इंटू रहेगा वो कितना रहेगा, 23,460। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, तो फॉर्मूला रहेगा इसका LCM × HCF इज इक्वल टू A × B, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर LCM जो निकाला हमने वो कितना निकाला है, 23,460। यहाँ पर लिख देंगे 23,460। HCF जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, 2। HCF कितना रहेगा, 2। और जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 510 और सेकेंड नंबर कितना रहेगा हमारा 92। तो इसका जो आंसर रहेगा वो टोटल 23,460 में अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920। कितना हो जाएगा, 46,920। इसका जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,920। ऐसे इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 46,920। अगर आपने ये क्वेश्चन नोट नहीं करा हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।